हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल G4 जनरल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी हम लोग का अभी सीरीज चल रहा है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग 2013 से लेकर 2023 के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, मैं उसी अनुसार जो है सो मैंने 2020 से लेके 2023 तक मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा भी दिया था। तो जो मेरा आज का क्वेश्चन होने वाला है वो 2013 से लेकर 2019 तक का होने वाला है। कब से कब तक? 2013 से 2019 तक जो सो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी आज की सीरीज में और देखते हैं कि क्या सब आज हमको नया मिलने वाला है। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप जो है सो नोट बनाने के लिए तैयार रहिए, ठीक। और जितना से जितना हो सके चैनल को जो है सो शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त सभी आप इस बात को देख देख पाएंगे। और आप सभी को अभी बता दूं कि हिस्ट्री के बाद जो है सो मेरी कोशिश रहेगी कि पॉलिटिकल साइंस पे जो है सो मैं आप सभी को वीडियो अपलोड करवा दूं। तो बढ़े अपनी क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गवाए हुए। और जो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो टॉप 50 क्वेश्चन होने वाला है कि हिस्ट्री का जो भी 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होगा आज हमारा हिस्ट्री का। और उसमें भी आपको ये सिर्फ एम एस वालों के लिए नहीं, बल्कि जीडी एसएससी के बारे में, एसएससी वो रेलवे और बैंक जो भी एग्जाम होता है, जो वनडे एग्जाम होता है, जो गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, जो स्टेट एग्जाम है, वो सभी में काम आएगी आप सभी को आज का जो ये क्वेश्चन है वो सब। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली क्वेश्चन का। और पहला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 ईडी में आई थी। बोल रहा है कि प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 ईडी में आई थी, यह अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो आप सभी को पता है कि जो 1600 ईस्वी में कंपनी आई थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम था आपको। तो ये जो है सो एक अंग्रेजी कंपनी थी और अंग्रेज के द्वारा आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो भारत की प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 ईडी में आई थी वो अंग्रेजी कंपनी थी, या फिर अंग्रेज के द्वारा लाई गई थी। और 1600 ईस्वी में कौन सी कंपनी थी? ईस्ट सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुई है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1600 एडी में। बढ़े अपनी दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरी क्वेश्चन है कि ये आधुनिक भारत का क्वेश्चन है और ये आपको गांधी युग से आपको रिलेटिव क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1917 में किन के अनुरोध पर चंपारण पहुंचे थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह जो है सो आपको बिहार के किस जिले से स्टार्ट हुआ था? चंपारण जिले से। किस जिले से? चंपारण जिले से जो ये स्टार्ट हुआ था। तो आपको बताना है कि गांधी जी ने 1917 में किन के अनुरोध पर चंपारण पहुंचा था। इसमें ऑप्शन दिया है अनुराग नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो गांधी जी का पहला आंदोलन था, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जो धार्मिक आंदोलन था, वो अंग्रेज के खिलाफ था। और अंग्रेज के खिलाफ किसके समर्थक में थे गांधी जी? तो गांधी जी किसान के साथ थे। और आप सभी को बता दें कि जो किसान को 20 कट्ठा में कितना खेत कितना देना होता था? 3 कट्ठा में क्या करना होता था? नील की खेती करना होता था। उसी के लिए उन्होंने क्या रखा? चंपारण सत्याग्रह रखा। और ये किसके कहने पे आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के कहने पे ये बिहार आए थे। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। कितनी ईस्वी में? 1917 में। और जो किसके अनुरोध पर किया गया? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया गया। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपना जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको भगवान कहा जाता है। और मैंने इसके बारे में आपको पिछला टॉप 50 क्वेश्चन में आपको मैंने बताया भी था कि किसको भगवान कहा जाता है। पहला है सिंध, दूसरा कानू, तीसरा बिरसा मुंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो आपको बिरसा मुंडा है, इसी को क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। ये एक आदिवासी था और आदिवासी का भगवान इसको कहा जाता है। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल में जब थे तो इनको हैजा बीमारी हो गई थी, जिससे इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो आप सभी को साथ में ये भी याद रखना है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी। तो आप सभी को याद रखिएगा किस कारण किससे हुई थी? तो इसका मृत्यु हैजा के कारण हुई थी। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1887 की क्रांति, सॉरी 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आप सभी को दिया हुआ है पहला ऑप्शन 10 मई 1857, 30 मई 1857, 2 जून 1857, 18 जून 1857। दोस्तों ये जो 1857 का ये जो क्रांति थी, इसे पहला भारतीय स्वतंत्रता क्रांति कहा जाता है। भारतीयों ने पहली बार ये विद्रोह किया था अंग्रेज के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 10 मई, यहाँ पे मैं एरो कर देता हूँ आपको, 10 मई 1857। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? इसका ऑप्शन दिया है आपको दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम बिहार घोष और विनायक सावरकर। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि सावरकर जी ने, किसने? सावरकर जी ने है जो, आप सभी को पता होगा कि सावरकर जी ने इसे क्या कहा? भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इससे पहले कुछ सेटिंग कर लेते हैं। दिया गया कि भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ था? भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ था? कहने का मतलब है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक तरह से सूती मिल कहाँ लगाई गई? तो ऑप्शन नंबर ए दिया आपको कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी दिया है मद्रास, ऑप्शन नंबर सी दिया है दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मुंबई। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने किसके निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन 1832 में किया था? आप सभी को पता होना चाहिए सती प्रथा, जिसमें यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसकी विवाहिक स्त्री, यानी कि जो इसका पत्नी होता है, उसको भी क्या कर दिया जाता है? तो उसके साथ ही जला दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता था? भारत में सती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सती। तो इसका सबसे पहले खिलाफ जो है सो अंग्रेजों ने किया था, और ये किसके उन्मूलन पे किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राम मोहन राय। किसके कहने पे? राम मोहन राय के कहने पे। आप सभी को याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेटिक के निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन 1832 में राम मोहन राय ने किया। और आप सभी को पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? आप सभी को बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत के काली तट पर कब पहुंचा? और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका है, तो जब तक मैं इसका ऑप्शन बोलूं तब तक जो है सो आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 1398, 1495, 1496 और 1498। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि वास्को डिगामा 1498 में भारत के केरल के कालीकट पर पहुंचा। कहाँ? कालीकट पर पहुंचा 1498 में। और ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत की खोज समुद्री मार्ग से की। भारत आने जाने का रास्ता कहाँ से किया? समुद्री रास्ता से किया। इससे पहले जो है सो जितने भी पुर्तगाली सब थे वो सब किस रास्ते से आया करते थे? स्थल मार्ग से आया करते थे। लेकिन स्थल मार्ग से उसको बहुत सारी कठिनाइयां हुई, जैसे कि उसको कर देना पड़ता था, इसलिए उन्होंने भारत की खोज कहाँ से किया? तो समुद्री मार्ग से किया। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया गया कि वारेन हेस्टिंग 1772 में कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया है बंगाल, बॉम्बे, बॉम्बे लिखा गया, बॉम्बे होना चाहिए, मद्रास और दिल्ली। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वारेन हेस्टिंग 1772 में सबसे पहले नियुक्त किया गया बंगाल का गवर्नर। कहाँ का गवर्नर? बंगाल का गवर्नर। आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? बंगाल का गवर्नर। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आज हम करके जाएंगे, और 50 क्वेश्चन आप लोग उम्मीद रखिए कि जो भी आपको 13 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको इसी 100 क्वेश्चन में से, और जो जितना भी मैंने पिछला वीडियो में करवाया है, जो आपको 10 पार्ट बना है, उस वीडियो में से आपको मिल जाएगी।
ठीक, बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया था। ऑप्शन दिया 1573, 1673, 1773 या 1873। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट जिसे भारत में काला कानून कहा गया, ये जो है 1773 में, कब, 1773 में लाया गया। कब लाया गया, 1773 में लाया गया। क्लियर है, बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए हैदर अली कहाँ का शासक था, हैदर अली कहाँ का शासक था। दिया ऑप्शन हैदराबाद, कोची, मैसूर, बंगाल बंगाल। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हैदर अली किसका पिता था, टीपू सुल्तान का पिता का क्या नाम था, हैदर अली। और मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। कहने का मतलब है कि इसका पिता भी कहाँ का शासक होगा, मैसूर का ही शासक होगा। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया गया है, मंगलोर की संधि किस वर्ष हुई, मंगलोर की संधि किस वर्ष हुई। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, और हालांकि इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद से देख लीजिएगा कि मंगोल की संधि किस वर्ष हुई। ठीक है, बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन 10 अप्रैल 1917 को हुए चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सम्मिलित हुए। तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक इसका गलत आंसर है, सुभाष चंद्र बोस भी इसका गलत आंसर है, राजेंद्र नाथ प्रसाद भी इसका गलत आंसर है। इसका सही आंसर जो है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया था, राजकुमार शुक्ल इसका सही आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राजकुमार शुक्ल इसका क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। कौन होगा, राजकुमार शुक्ल। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे, तो इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो किसने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ये, इनमें से कोई नहीं। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष प्रथम जनगण संचालित की गई। दिया गया आपको ऑप्शन, एक सेकंड मैंने सब कुछ बंद कर दूं। दिया गया भारत में किस वर्ष प्रथम जन संचालित की गई, जनगणना संचालित की गई। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1881। कितना होगा, 1881। बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। दिया गया सूरत विभाजन के समय 1907 में सूरत अधिवेशन में कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित हुए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें जो ऑप्शन दिया आपको, डॉक्टर राम बिहारी घोष ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। लाला लाल लाजपत राय भी गलत है, दादा भाई नौरोजी भी गलत है, और फिरोज शाह मेहता भी गलत है। आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बता दूं कि दादा भाई, चलिए इस ये क्वेश्चन हम जो है सुन इकोनॉमी में ही कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सूरत विभाजन के समय 1907 में सूरत अधिवेशन में कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो आप सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर राम बिहारी घोष। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कि अकबर के अधीन मीर बख्श की का कार्य क्षेत्र क्या था, अकबर के अधीन मीर बख्श का कार्य क्षेत्र क्या था। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अकबर, पहले मैं इसका ऑप्शन आपको बता दूं, सैन्य व्यवस्था, राज्य कोषकार, राजकीय भवन या राज्य भू व्यवस्था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अकबर के अधीन मीर बख्श की उपाधि था, वो जो है सो सैन्य व्यवस्था के लिए था। क्या था, सैन्य व्यवस्था के लिए क्या था, अकबर का मीर बख्शाई। आप सभी को पता होना चाहिए कि अकबर जो है सो पहला ऐसा पहला तो नहीं, लेकिन अकबर इससे पहले भी प्राचीन भारत में भी नवरत्न रखा गया था। अकबर पहला ऐसा शासक है जिसने अपने दरबार में नवरत्न को रखा था। और मीर बख्श की, जहाँ तक मीर बख्श की बात है, तो मीर बख्श का कार्य था, सैन्य का जो अध्यक्ष हुआ था, जो हेड होता था, वही क्या था, मीर बख्शी। और मीर बख्शी का जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था, सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था को सही तरीके से चलाना। जैसे कि आज भी हमारे यहाँ जल 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 सेना है, स्थल सेना है और वायु सेना है, तो इस सभी का एक अध्यक्ष है, और उसका भी अध्यक्ष है जिसे हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं। तीनों सेना का मालिक कौन है, राष्ट्रपति है। तो यानी कि मीर बख्श की जो कार्य क्षेत्र था वो किससे संबंधित है, सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए त्रिपिटक पवित्र पुस्तक किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कितने पिटक है, 3 पिटक है।
और मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले करवाया भी था। देखिए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ था। इसमें दिया रॉबर्ट क्लाइव और कार्न वालिस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग। क्या दिया? वारेन हेस्टिंग्स। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल वालिस हो जाएगा, कार्ल वालिस। ठीक है, बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए किस वर्ष नागरिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, यानी कि जो भी आप लोग का नागरिक सेवा परीक्षा, जिसे आप लोग लोक सेवा परीक्षा भी बोलते हैं, वो किस वर्ष स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858। 1857 के विद्रोह के बाद जो है सो परीक्षा क्या हुई, यानी कि नागरिक सेवा परीक्षा का प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। दिया गया मंगलोर की संधि किसके बीच हुई। तो ऑप्शन दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच, दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच, हैदर अली और कालीकट के जमोरीन के बीच, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो इसका सही आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि मंगोल की संधि किस किस के बीच हुई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मंगोल की संधि जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। बट अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप लोग नोट करते रहिए इसको। बहुत सारे स्टूडेंट नोट करते भी और बहुत सारे नए स्टूडेंट नोट करते हैं। मैं किस दिन ट्यूशन पे ये चेक करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उस टाइम। दिया है कि टोडरमल किससे संबंधित है। जी अभी मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको टोडरमल किससे संबंधित है। दिया गया संगीत से, वित्त से और साहित्य से या कानूनी विधा से। तो आप सभी को बता दें कि टोडरमल जो है सो आपको किससे संबंधित है, तो वित्त से संबंधित है। अकबर को अभी मैंने आप सभी को बताया था कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, यानी कि वैसे 9 व्यक्ति रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हुआ करते थे। और उसी में एक था टोडर मल। क्या नाम था? टोडर मल। और ये टोडर मल किससे संबंधित था? तो वित्तीय विभाग से संबंधित कौन था? टोडर मल। और इसमें एक ऐसा नवरत्न में बस एक बीरबल ही था जो एक क्या था, हिंदू था। और इसने क्या बाद में दीन इलाही धर्म को क्या किया, कबूल किया। और अकबर का जो हिंदू यानी कि हिंदुत्व में नाम था, उसका असली नाम था महेश दास था। और उसका नाम बाद में क्या कर दिया गया? बीरबल कर दिया गया। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी इस लाइन में कि मैंने अकबर शायद बोल दिया था। तो इस बात को आप दोबारा सुनिए कि जो बीरबल था वो बीरबल अकबर के दरबार में क्या थे, नवरत्न में से एक थे। और बीरबल ने क्या किया, दीन इलाही धर्म को क्या किया, अपनाया, जो अकबर के द्वारा चलाया गया था। और बीरबल का असली नाम क्या था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास। शायद मैंने इससे पहले एक बार बोल दिया था, तो इस बात को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, दोबारा से इसको सही कर लीजिएगा। कौन था वो? महेश दास बीरबल। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस राय की उपाधि भारत के गवर्नर जनरल के ऑफिस में पहली बार कब और आरंभ हुई। दिया है 1848, 1856, 1858 या फिर 1862। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1858। 1858 में सबसे पहला क्या किया गया, वाइसराय भारत में लाया गया। ठीक, बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो महान मुगल शासक जिसने अपनी जीवनी लिखे थे वो कौन थे। दो महान शासक जिसने अपनी क्या लिखी, जीवनी लिखी, वो कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि वो दोनों महान शासक कौन थे। तो एक का नाम था बाबर। क्या नाम था? एक का नाम था बाबर और दूसरे का नाम था जहांगीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और जहांगीर। बाबर ने जो अपनी जीवन कथा लिखी, जो अपने जीवन काल के बारे में लिखा, उसे कहा गया आपको बाबरनामा। और जहांगीर ने भी अपनी जीवन यापन के बारे में लिखा, उसको कहा गया जहांगीर नामा। इसने अपनी दोनों ने क्या किया, तो अपने जीवन के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो दिया गया है कि महाभारत में कितने श्लोक थे। दिया गया है
1,80,000, 75,000, 25,000। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि महाभारत में जो श्लोक था वो कितना श्लोक था, 1,00,000 का श्लोक था। और महाभारत सबसे बड़ा क्या था, महाकाव्य है। महाभारत सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य। ये भी बात याद रखिएगा। और महाभारत के लेखक कौन थे, यानी कि महाभारत के लेखक कौन थे, आपको ये बात बतानी है कमेंट बॉक्स में। और आप सभी जो भी लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके जो है सो कमेंट करें कि महाभारत के लेखक कौन है। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि अशोक महान के पिता का क्या नाम था। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि अशोक कौन था। तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासक थे। और इसने 14 शिलालेख लिखवाया था। इसने श्रीनगर शहर की क्या की थी, स्थापना। और इसने जो है सो वन्य या फिर वन्य जीव पे क्या की थी, जो इसका बलिदान देता है उस पर भी इसने रोक लगाया था। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो कलिंग का युद्ध था। और इसने बाद में क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बात करते हैं अशोक महान के पिता कौन थे। दिया गया आपको बिंबिसार, दूसरा दिया बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा वृहद्रथा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अशोक महान के पिता का जो नाम है उसका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है दोस्तों, बिंदुसार। और ये बिंबिसार कौन है, तो बिंबिसार जो है सो आपको हर्यक वंश के संस्थापक है। चंद्रगुप्त कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसी के मौर्य वंश का संस्थापक है। और वृहद्रथा कौन है, यहाँ पे वृहद्रथ होना चाहिए, वृहद्रथ जो है सो मौर्य वंश के आखिरी शासक थे। आगे दिया कि शी हांग ती द्वारा चीन का महान दीवार कब बनाया गया। दिया गया करीब 80 वर्ष पूर्व, करीब 100 वर्ष पूर्व, दिया है करीब 150 वर्ष पूर्व, दिया है करीब 200 वर्ष पूर्व। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि तीसरी शताब्दी के आसपास जो है सो ये चीन का महान दीवार बना है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा करीब 200 वर्ष पूर्व। क्या हो जाएगा, 200 वर्ष पूर्व। इसका सही आंसर 200 वर्ष पूर्व हो जाएगा। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो इसमें ऑप्शन दिया है अशोक, त्रिरक्षिता, वृहद्रथ और कुणाल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसने अपनी माता मौर्य के नाम पे क्या रखा, अपने वंश का नाम मौर्य वंश रखा। और इसके जो आखिरी संस्थापक थे उसका नाम है वृहद्रथ। क्या नाम है दोस्तों, वृहद्रथ। आगे है कि बताइए प्रथम सिख गुरु नानक का जन्म तलवंडी के किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम सिख गुरु कौन थे। प्रथम सिख गुरु कौन थे, गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक साहब थे। कौन थे, गुरु नानक साहब थे। और इस एक सेकेंड, प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक। इसका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। और किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका जन्म है 1469 में हुआ है। कब हुआ है, 1469 में। ये बात आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात आप लोग याद रखिएगा। दिया कि वास्को डी गामा कहाँ आया था, कहाँ का था। वास्को डी गामा कहाँ का था। ऑप्शन दिया है स्कॉटलैंड, पुर्तगाल और पुर्तगाल गलती लिखा है लेकिन ये पुर्तगाल होगा, फ्रांस और इंग्लैंड। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा कहाँ का नाविक था। ये क्या था, एक नाविक था। और ये पुर्तगाल का था। कहाँ का था, पुर्तगाल का था। आप सभी को पता होगा कि वास्को डी गामा जो भारत का रास्ता, भारत आने की रास्ता समुद्री मार्ग से किया था। ठीक है, बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों वीडियो यहीं पे जो है सो रोकनी पड़ेगी। आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं इसका पार्ट टू यानी कि बना दूंगा। और जो है सो अभी कुछ टेक्निकल रीजन के कारण मैं इससे आगे वीडियो अभी नहीं बना सकता। अभी आप लोग का पीडीएफ जो है सो कुछ पीडीएफ में मैंने त्रुटि देखी है। अभी कोई बताया कि अभी पीडीएफ में त्रुटि है, इसलिए जो अगला क्वेश्चन है हम कल डिस्कशन करेंगे। और फिलहाल हम बात करते हैं कि जो आज का क्वेश्चन था उस पर थोड़ा एक बार एक नज़र देख लें। तो भारत की प्रारंभिक कंपनी जो भारत में 16 डी मैथ्यू अंग्रेज की थी, किसकी थी, अंग्रेजी कंपनी थी। यानी कि इस टाइप से जो है सो आप लोग को इसको क्या करना है, पूर्ण रूप से याद करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है सो पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया है। तो दोस्तों जो भी इस चैनल पे विजिट कर रहा है वो
इस चैनल पे आके इस पूरा वीडियो को देखें। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, उससे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये क्वेश्चन हिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन है जो आपको किसी न किसी वनडे एग्जाम में आपको ज़रूर मिल जाएगा। यदि हम बात करें यही कि किसको भगवान कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखा है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, ये सब एसएससी जो है सो पूछ रखा है। आपको ये सब पता होना चाहिए कि जितना भी है ये वास्को डी गामा भारत कालीकट पे कब पहुंचा, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों आप इसी के साथ आप लोग जो है सो पढ़ते रहिए, और इससे अगला वीडियो जो है सो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे बनाएंगे। पॉलिटिकल साइंस पे भी हम पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाएंगे, और पार्ट बाई पार्ट में आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद 1 से 10 के बाद हम लोग वही टॉप 50 क्वेश्चन लाएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। और वो क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग उम्मीद रखिए कि यानी कि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक जो है सो हम लोग का सिलेबस कवर हो जाएगा। कुछ कुछ लड़के यानी कि बताते हैं कि अभी रीजनिंग पे भी वीडियो बनाइए, तो रीजनिंग पे वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। बस आप लोग थोड़ा पैसेंस बना के रखिए, ठीक। और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, आप लोग विजिट कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।